मैं दरवाजे पर दस्तक सुन सकता था। मैंने दरवाजा खोला लेकिन कोई नहीं मिला। मैंने रात का खाना खाया और बिस्तर पर लेटे हुए अपनी पसंदीदा किताब पढ़ने के बारे में सोचा। कुछ देर बाद मुझे सुनाई दिया कि जो किताब मैं पढ़ रहा था, उसके शब्द किसी ने दोहराए थे। एक होटल में ठहरने की जगह ढूंढने में आधा दिन बिताने के बाद मैं हेरिटेज होटल आया। यह एक पुराना होटल था लेकिन बहुत अच्छी तरह से बनाए रखा गया था। वहां सुगंधित पुष्पों की लताओं से बना प्रवेश द्वार था। हर जगह छोटी छोटी झाड़ियां थी। ये बहुत सुखद था। उसने मुझसे एक बार फिर पूछा, सर मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? इससे मुझे एहसास हुआ कि मैं बुढ़िया के सामने हूँ और मुझे उससे कमरा मांगना है। अगले ही पल मैंने उस वृद्ध महिला से एक कमरा मांगा। वास्तव में नहीं पूछा लेकिन एक कमरे के लिए अनुरोध किया। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, माफ करें सर, लेकिन इस समय कोई कमरा उपलब्ध नहीं है। मैं तुम्हें कल एक कमरा दे सकता हूँ। और अचानक मुझे आश्चर्य हुआ, कुछ चीज ने मेरा ध्यान खींचा। मैंने रिसेप्शन पर वृद्ध महिला के पीछे लटकी हुई 2 चाबियां देखी। तो मैंने उस महिला से पूछा कि मुझे उसके पीछे 2 चाबियां लटकी हुई दिखाई दे रही है। उसने डर के मारे सिर हिलाया। उन्होंने कहा कि वे 2 कमरे किसी को नहीं दिए जाते। उसने ये समझाने की पूरी कोशिश की कि कमरा बुता है और वहां कोई नहीं रहता। मैंने उसके दावों को खारिज कर दिया। मैंने कहा कि मैं पढ़ा लिखा हूँ और जानता हूँ कि दुनिया में कोई भूत नहीं है और भूतिया भी कुछ नहीं है। मैं उसके दावों पर हंसा। उसने कमरे न मांगने की प्रार्थना की। मैं कमरा लेने पर अड़ा था और वो अपने दावे पर। आखिरकार वो मुझे कमरा नंबर 601 की चाबी देने के लिए तैयार हो गई। रिसेप्शन पर मौजूद बुजुर्ग महिला ने कमरा नंबर की चाबी दे दी, 601, और मुझे हिदायत दी कि मैं तुम्हारे बगल वाले कमरे की तरफ भी न देखूं। मैंने मजाक में पूछा, क्यों, क्या कोई भूत है? महिला ने एक बार फिर सिर हिलाया। पहला दिन बहुत अच्छा गुजरा। मैंने बहुत खुशी से उस महिला का स्वागत किया और उसे विश्वास दिलाया कि कमरे में कुछ भी गलत नहीं है। इसी तरह दूसरा और तीसरा दिन भी अच्छा बीता। ये होटल में मेरा चौथा दिन था क्योंकि मैं बैठकों में व्यस्त था। शाम को मैं कमरे में था, खूब नहाया। मैं दरवाजे पर दस्तक सुन सकता था। मैंने दरवाजा खोला लेकिन कोई नहीं मिला। मैंने रात का खाना खाया और बिस्तर पर लेटे हुए अपनी पसंदीदा किताब पढ़ने के बारे में सोचा। कुछ देर बाद मुझे सुनाई दिया कि जो किताब मैं पढ़ रहा था, उसके शब्द किसी ने दोहराए। मैंने पहले तो नजरअंदाज कर दिया लेकिन बाद में आवाज कहीं पास से आ रही थी। तो मैंने दरवाजा खोला। मेरी उत्सुकता बढ़ गई क्योंकि आवाज बगल वाले कमरे से आ रही थी। इसलिए मैंने दरवाजा खोलने के बारे में सोचा लेकिन वह बंद था। मैंने आंख के छेद से कमरे में झांकने की कोशिश की और मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने देखा कि एक लड़की छत पर खड़ी होकर मंत्रोच्चार कर रही थी। मेज पर एक गुड़िया पड़ी थी। मैंने अभी जो देखा उससे मैं दंग रह गया। अब 5वां दिन है, यानी उस होटल में मेरा दूसरा आखिरी दिन। मैंने कमरा नंबर में झांक कर देखा, 602, यानी मेरे बगल वाले कमरे में। जिज्ञासावश वही देखा जो पिछली रात देखा था। मैं सीधे रिसेप्शनिस्ट के पास गया और उसे बताया कि मैंने कमरे में क्या देखा था। उसने तुरंत मुझसे होटल छोड़ने का अनुरोध किया। मैंने उससे पूछा कि क्या वह किसी लड़की और उसकी गुड़िया के बारे में जानती है, लेकिन वह जिद कर रही थी कि मुझे तुरंत ये जगह छोड़ देनी चाहिए। कई बार अनुरोध करने के बावजूद रिसेप्शनिस्ट ने मुझे कमरे की कहानी नहीं बताई। छठा दिन आया। कमरे के बारे में कुछ अजीब था। कुछ मुझे कमरे की ओर खींच रहा था। मैं अपने आप को दोबारा कमरे में देखने से नहीं रोक सका। मैंने खुद से कहा कि यह आखिरी बार है जब मैं कमरे में देख रहा हूँ। मैंने कमरे में झांक कर देखा कि वो औरत अब छत पर खड़ी है और गुड़िया कुछ लिख रही है। गुड़िया की आंखें लाल हो गईं। कुछ देर बाद मैंने सोचा कि मुझे ये जगह छोड़ देनी चाहिए। मुझे शरीर में कुछ अलग सा महसूस हुआ। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई चीज मुझे किसी ऐसी चीज की ओर खींच रही है जिसे मैं केवल अनुभव कर सकता हूँ, लेकिन उसका वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मुझे अचानक महसूस हुआ कि किसी ने कमरे में लाल बत्ती जला दी है। नहीं, सिर्फ कमरा ही नहीं बल्कि होटल भी लाल हो रहा था। मैं अपना चेहरा धोना चाहता था लेकिन मैं वॉशरूम नहीं जा सका। किसी तरह मुझे वॉशरूम मिल गया। वॉशरूम इतना गंदा था मानो इतने महीनों में किसी ने इसे साफ नहीं किया हो। लेकिन अचानक मुझे एहसास हुआ कि मेरा वॉशरूम बहुत साफ था।
मैं अपने पैरों पर गुड़िया का स्पर्श महसूस कर सकता था। मैंने गुड़िया उठाए और मैं गुड़िया को देखकर सचमुच डर गया, जैसे गुड़िया मुझ पर हंस रही हो। कई साल बाद अब मैं आंख के छेद से सब कुछ देख सकता था। इंतजार कर रहा हूं और उम्मीद कर रहा हूं कि कोई मेरे कमरे में झांकेगा।